नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर बल्कि परेशान करने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। भारत के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास और काला जादू किस तरह भयानक हिंसा का रूप ले लेता है। इस पर हमारे पास कुछ सच्ची घटनाएं हैं। इनमें बच्चों की बलि और महिलाओं को डायन बताकर मारने जैसी बातें शामिल हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन से सामाजिक कारण हैं। तो जो मुख्य मामले हैं हमारे पास, एक झारखंड का है बच्चे की बलि का, और दूसरा असम से जहां महिलाओं को डायन मानकर मारा गया। पहले झारखंड वाली घटना देखते हैं। ये फरवरी 2021 की बात है। गिरिडीह जिले की एक 5 साल का बच्चा, उसकी बलि चढ़ा दी गई। और कारण, परिवार को लगा कि इससे घर में पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, और ये सलाह दी थी एक स्थानीय ओझा ने। मतलब रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चे की चाची ही उसे लेकर गई थी बहला फुसलाकर, और फिर रस्मों के साथ हत्या। ये कैसे हो सकता है? कोई परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, देखिए, ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। इसमें जो ओझा की भूमिका है ना, वो बहुत अहम है। उसने परिवार की जो आर्थिक तंगी थी, उनकी जो लाचारी थी, शायद बेहतर जिंदगी की जो एक उम्मीद थी, उसका फायदा उठाया। अक्सर ऐसे होता है, जो ग्रामीण इलाके हैं या जो थोड़े पिछड़े समुदाय हैं, हाँ, शायद शिक्षा उतनी नहीं है, मौके कम हैं, वहाँ अंधविश्वास बहुत गहरा बैठा होता है। ओझा ने उन्हें यकीन दिलाया होगा कि इस बलिदान से कोई बड़ी शक्ति खुश होगी, सब ठीक हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि कैसे बाहर का कोई आदमी या ये अंधविश्वास परिवार के अंदर के प्यार और समझ को बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब अपने ही बच्चे के खिलाफ कर दिया। पुलिस ने जांच की, परिवार वालों ने माना भी कि उन्होंने ये किया है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ओझा की चालाकी नहीं है। मतलब समाज में जो एक निराशा है, या जो लोगों को लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब वो ऐसी बातों पे यकीन करने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये ओझा या तांत्रिक अक्सर उसी खाली जगह को भरते हैं जहां असल मदद, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा या कोई उम्मीद, वो नहीं पहुंच पाती। वो लोगों के डर का, उनकी आशाओं का, यूं समझिए, शोषण करते हैं। और जब विश्वास इतना अंधा हो जाए तो फिर सही गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां तक कि जब उन्होंने पुलिस के सामने जुर्म कबूला होगा तो शायद सिर्फ कानून का डर नहीं रहा होगा। हो सकता है वो अब भी मानते हो कि उन्होंने किसी बड़ी ताकत के कहने पर या किसी भलाई के लिए ये किया था। ये दिखाता है कि ये विश्वास कितना गहरा और कितना जटिल हो सकता है। ये तो हुई एक परिवार की बात, लेकिन जब यही डर और अंधविश्वास पूरे गांव या समुदाय में फैल जाए तो वो और भी भयानक हो जाता है। जैसे असम में हुआ, जुलाई 2018, धेमाजी जिला। गांव में फसल खराब हो गई, कुछ बीमारियां फैली, और सारा इल्जाम लगा दिया गया 5 महिलाओं पर कि वो जादू टोना करती हैं। और फिर गांव वालों की भीड़ ने उन्हें मार डाला, बेरहमी से, लाठियों से पीटा, और सुनने में आया कि एक महिला को तो जिंदा जला दिया गया। जिंदा! ये भीड़ का पागलपन कैसे जाग जाता है? हाँ, ये दायन शिकार या जिसे विच हंटिंग कहते हैं, ये सामूहिक डर और बलि का बकरा ढूंढने की मानसिकता का बहुत ही क्रूर रूप है। जब कोई मुश्किल आती है समुदाय पर, जैसे आपने कहा फसल खराब होना या बीमारी फैलना, और उसका कोई सीधा तार्किक कारण समझ नहीं आता, तो अक्सर किसी कमजोर को ढूंढा जाता है जिस पर सारा दोष मढ़ दिया जाए। और दुर्भाग्य से निशाना अक्सर महिलाएं बनती हैं, खासकर अकेली महिलाएं, विधवा या बुजुर्ग महिलाएं, जो शायद सामाजिक रूप से उतनी मजबूत स्थिति में नहीं होती। फिर अफवाहें फैलती हैं, डर इतना बढ़ जाता है कि लोग बिल्कुल अंधे होकर हिंसा करने लगते हैं। मतलब कि जो भी अजीब हो रहा है, समझ से बाहर है, उसका ठीकरा फोड़ने के लिए सबसे आसान निशाना चुन लिया। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये समाज में बैठे हुए पुराने डर हैं, वैज्ञानिक सोच की कमी है। कभी कभी तो ये पुरानी दुश्मनी निकालने का या किसी की जमीन हड़पने का बहाना भी बन जाता है। और ऐसी हालत में न्याय मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भीड़ हिंसा कर रही है उसे अक्सर लगता है कि वो तो गांव की भलाई के लिए बुराई को खत्म कर रहे हैं। कभी कभी गांव में बाकी लोग भी चुप रह जाते हैं। तो ये सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो फिर इन दोनों मामलों को अगर हम साथ रखें, झारखंड की वो बाल बलि और असम का ये डायन शिकार, तो क्या बात समझ आती है? कोई कनेक्शन है इनमें? हाँ, बिल्कुल है। दोनों ही मामलों में हम देख रहे हैं कि अंधविश्वास, चाहे वो अमीर बनने का लालच हो या किसी अनहोनी का डर, वो आखिर में भयानक हिंसा को जन्म दे रहा है। जो एक आम बात दिखती है वो है भेद्यता। मतलब जहां गरीबी है, अशिक्षा है,
स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां लोग ज्यादा असहाय महसूस करते हैं और अंधविश्वास की तरफ जल्दी झुकते हैं। दूसरी कड़ी है शोषण। ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि उनमें कोई खास शक्ति है या जो डर दिखाकर इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे वो ओझा। और तीसरी और सबसे दुखद कड़ी है नतीजा, जिसका शिकार कौन होता है? सबसे कमजोर, बच्चे या वो महिलाएं जो समाज के हाशिए पर हैं। और चिंता की बात यह है कि हम भले ही कितनी भी तरक्की की बातें करें, ये मध्ययुग जैसी सोच और हरकतें आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में जिंदा हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ जागरूकता फैलाने से या कानून सख्त करने से ये रुकेगा, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में, गांवों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जहां शायद ये जड़ें ज्यादा गहरी हैं। हाँ, वो जरूरी तो हैं, पर शायद अकेले काफी नहीं। कानून अपना काम करे, जागरूकता भी फैले, लेकिन सवाल यह भी है कि हम उन असली वजहों को कैसे बदलें। वो गरीबी, वो लाचारी, वो डर जो लोगों को इतना मजबूर कर देता है कि वो ऐसे विश्वासों में पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कुछ जगहों पर अंधविश्वास की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, इंसानी जिंदगी की कीमत। और ये दर्द अक्सर सबसे कमजोर लोगों को झेलना पड़ता है। हाँ, और जाते जाते बस एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। शिक्षा और जागरूकता तो ठीक है अपनी जगह, पर इनके अलावा वो कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं सिस्टम में, जैसे गरीबी कम करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, न्याय आसानी से मिले, ताकि वो मूल कारण ही खत्म हो जिनकी वजह से लोग इतने लाचार होते हैं कि ऐसे खतरनाक विश्वासों के जाल में फंस जाते हैं। आखिर ये डर और हताशा का फायदा उठाने वालों को मौका मिलता ही क्यों है? इस पर हमें सोचना होगा।